आखिर माता पार्वती ने क्यों की थी गणेश जी की पिटाई? दोस्तों, एक समय की बात है, महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। तभी महादेव को भोग लगाने का समय आया। इसलिए माता पार्वती एक फलों से भरा थाल और दूध लेकर वहाँ पर आई और महादेव के सामने रख कर चली गई। तभी गणेश जी को एक शरारत सूझी और वो महादेव के लाए हुए फल को खाने लगते हैं। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और वो गणेश जी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो गणेश जी को मारने के लिए अपना डंडा उठा लेती है और गणेश जी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। गणेश जी अपनी माता का ऐसा रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी महादेव अपनी तपस्या से जाग जाते हैं और वो माता पार्वती को शांत करते हैं। अगर आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिए। एक रात राजा हिमवान और रानी मैनावती नींद में थे। तभी उन्हें एक स्वप्न आया। राजा, रानी, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर आऊंगी। आपकी बड़ी कृपा माता, हम धन्य हो गए जो आप हमारी कोख से जन्म लेंगी। राजा हिमवान और मैनावती के घर एक कन्या जन्म लेती है जिसका नाम वो पार्वती रखते हैं। धीरे धीरे समय बीता और पार्वती बड़ी होने लगती है। एक रोज पार्वती भागते भागते मैनावती के पास आती है और कहती है, माता माता, मैं अपनी सखियों के साथ खेलने जाऊं? पार्वती अपनी सखियों के साथ खेलने चली जाती है। बगीचे में उड़ते हुए बेलपत्र को देखकर वो कहने लगती हैं, अरे वाह, ये तो कितने सुंदर बेलपत्र हैं, कैसे हवा में हिचकोले खाते हुए उड़ रहे हैं। पार्वती अपनी सखियों से हटकर उन बेलपत्रों के पीछे पीछे जाने लगती है। फिर अचानक ही वो बेलपत्र भगवान शिव के त्रिशूल में बदल जाते हैं। ये देख पार्वती हैरान रह जाती है। फिर जैसे ही वो महादेव के उस त्रिशूल को स्पर्श करती हैं, तभी उन्हें महादेव का स्मरण हो जाता है और उन्हें महादेव के साथ अपने संबंधों का आभास हो जाता है। महादेव, महादेव, अब हमें केवल महादेव ही चाहिए, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तभी विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं और पार्वती से कहते हैं, पार्वती, अगर तुम महादेव को अपना वर बनाने का सपना देख रही हो तो बहुत ही कठिन तप से तुम्हें गुजरना होगा। तुम्हें महादेव को पाने के लिए घोर तप करने होंगे, तभी महादेव तुमसे प्रसन्न होंगे और तुमसे विवाह के लिए मानेंगे। अब उसी दिन से पार्वती महादेव के लिए घोर तपस्या करने लगी। वो समस्त संसार को भुलाकर बस महादेव के नाम का जप करती रहती और आखिरकार उनकी घोर तपस्या देख महादेव उनसे विवाह के लिए मान जाते हैं। ये देख सभी शिवगण और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। नारायण नारायण, अब तो माँ पार्वती और महादेव का विवाह होने वाला है प्रभु। हाँ देवर्षि, इस अनूठे विवाह को देखने के लिए तो सभी देवगण उत्सुक हैं। सिर्फ देवगण ही नहीं बल्कि इस संसार का कण कण उनके विवाह को देखने के लिए उत्सुक है। देव, दानव, मानव सभी उनके विवाह को देखना चाहते हैं। अब उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।